मेरे बाल पकड़े और वो मुझे घसीटते हुए लेके गया। उसने मुझे पुलिस की तरफ थ्रो किया। पुलिस शेलिंग कर रही थी और हमारे लड़कों को पकड़ के मार रही थी और गालियां दे रहा था जो आगे मेन पर्सन था। मैंने आगे को उसको कहा, मैंने कहा आप पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी है, हमारे मुल्क में ये कैसे कर सकते हैं आप। उसने आगे से वापस मुझे गाली दी। मैंने अपना दुपट्टा उतारा, यूं फेंका। मैंने उसको कहा ये तुम रख लो, इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा तुम्हें है क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं रहे, तो ये दुपट्टा तुम ओढ़ लो भाई। मेरे बाल पकड़े और वो मुझे घसीटते हुए लेके गया। उसने मुझे पुलिस की तरफ थ्रो किया। 45-50 बंदा था पुलिस का, जिसपे वो 300-400 लड़कों ने अटैक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं से खींच लिया कि हमारी बहन को लेके जा रहे हैं। बाज इसलिए नहीं आ रहे कि वारंट निकल चुके हैं मेरे, तो मैं बाज किस लिए आऊँ। मैंने बदतमीजी की है, मैंने आपसे बदतमीजी की है। आपने मौका दिया है ना अपने मुल्क में, अपनी बेटियों बहनों की इज्जतें आप छाड़ रहे हैं, आप हमें बालों से पकड़ रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर वो जो आप लोगों के लोग, ये भी हो सकता है कि इनके अपने लोगों हम क्या कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। नाज़रीन, आपने कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल देखी होगी जिसमें देखा जा सकता है कि एक निहत्ती लड़की जाके पुलिस एहलकार के आगे दुपट्टा फेंकती है और उसके बाद उसको बालों से खींच के ले जाया जाता है। वो मामला है क्या था? हमें पता लगा कि वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की रुकन कारकुन सपोर्टर तैयबा राजा हैं। हमने इनसे रब्ता किया, इनसे बातचीत करते हैं कल हुआ क्या और कब छूट के आई हैं पंजाब पुलिस की हिरासत से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तैयबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमजा। तैयबा, वो जो कल वीडियो वायरल है वो आप ही हैं? हाँ जी मैं ही हूँ। क्या मामला था, क्यों इतना गुस्से में थी, क्या दुपट्टा क्यों फेंका था? हमजा पुलिस शेलिंग कर रही थी और हमारे लड़कों को पकड़ के मार रही थी और गालियां दे रहा था जो आगे मेन पर्सन था। मैं वहाँ जब सामने आई तो मैं बोल रही थी कि ये ना करें, तो उसने मुझे डायरेक्टली गाली दी। मैंने आगे को उसको कहा, मैंने कहा आप पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तानी हूँ, आप पाकिस्तानी हैं, हमारे मुल्क में ये कैसे कर सकते हैं आप, अपने मुल्क में अपने लोगों के साथ। उसने आगे से वापस मुझे गाली दी। मैंने अपना दुपट्टा उतारा, यूं फेंका, दूर था वो काफ़ी। तो कहता है क्या कह रही है। मैंने उसको कहा ये तुम रख लो। तो कहते हैं, मुझे उसने कहा इज्जत चाहिए तो आगे नहीं आना। मैंने कहा ये फिर तुम रख लो। तो उसने कहा क्या कह रही है। तो वो चलते चलते आ गया। मैंने दुपट्टा उठाया, मैं आगे गई, मैंने वो दुपट्टा आगे जाके दूसरी दफ़ा उसके आगे फेंका और मैंने उसको कहा इसकी जरूरत मेरे से ज्यादा तुम्हें है क्योंकि तुम लोग इस काबिल नहीं रहे, तो ये दुपट्टा तुम ओढ़ लो भाई। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मेरे बाल पकड़े और वो मुझे घसीटते हुए लेके गया। उसने मुझे पुलिस की तरफ थ्रो किया और उसने फिर मुझे गाली दी कि बिठाओ इस फलानी नु गड्डी। लेकिन उस दौरान पीछे जितनी पब्लिक थी, उसने इनका कोई 45-50 बंदा था पुलिस का, जिसपे वो 300-400 लड़कों ने अटैक किया और उसके बाद उन्होंने मुझे वहीं से खींच लिया कि हमारी बहन को लेके जा रहे हैं। फिर ज़ाहिर लोगों का रिएक्शन हमें लग रहा था कि जैसे पंजाब पुलिस आपको ले गई और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थे तो उसने मुझे आगे थ्रो कर दिया था आगे पुलिस की तरफ के लाके जो इस फलानी नू। और चंद एक पुलिस वाले जिनकी आवाज़ें आ रही थी कि ना करो, कुड़ी है, लड़की है, ना करो बोल भी रहे थे। लेकिन वो जो मेन तो नहीं है आपको? मुझे लगी, क्योंकि जब वो लेके गया था उस दौरान उसने मुझे 2-3 मुक्के भी मारे हैं और वो उसकी कोशिश थी कि वो मुझे मारे, लेकिन अगर रश बहुत ज़्यादा था तो मुझे पुलिस वाले भी कवर कर रहे थे कि इसको आगे गाड़ी तक लेके जाना है। लेकिन उससे पहले लड़के आगे थे, फिर मैं गिरी तो मुझे लेफ्ट साइड पे काफ़ी लगी है। और फिर आ गई? मैं आज फिर हूँ। मास्क क्यों नहीं आ रहे? क्या मास्क क्यों नहीं आ रहे? बाज नहीं आ रहे, बाज नहीं आएंगे क्योंकि आज आपने मास्क भी पहना है, मैंने आपको रिमूव करने को भी कहा था, मास्क क्यों नहीं रिमूव किया आपने? कहा मैं बताती हूँ। बाज इसलिए नहीं आ रहे कि वारंट निकल चुके हैं मेरे, तो मैं बाज किस लिए आऊँ। वारंट निकले हुए? मेरे वारंट निकल गए कि जी मैंने बदतमीजी की है, मैंने बदतमीजी की है और आपने इसीलिए मैंने बदतमीजी की है, मैंने आपसे बदतमीजी की है। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। आप हमें गाली देंगे, मैं आपको हार नहीं पहनाऊंगी। आप शेल मारेंगे, मैं आपके लिए हार लेके खड़ी हूँ। आप गाली दे रहे हैं, बदले में वही होगा। तो अगर आप ये हमारी इज्जत है तो फिर आपकी भी इज्जत। तैयबा, जो कल वहाँ पे अफसोसनाक मनाजिर थे, अफसोसनाक नहीं थे वो हमजा, वो अफसोसनाक नहीं थे। ने उसे डिनाई कर दिया कि हमारे लोग नहीं तो मेरा नहीं कहा होगा उन्होंने, ऑब्वियसली मैं तो आम पब्लिक हूँ और जिनका कहा है जो उधर वहाँ पे तोड़फोड़ की है, मुझे लगता है कि ये तो पीटीआई कारकुन। मुझे नहीं पता, मैंने नहीं देखा। लोग टूटे थे, आप सनम वहाँ पे लोगों को मना कर रही थी कि मत कर। मैं और सनम मना कर रहे थे। 15 से 20 पुलिस वाले थे, वो हमें शायद हमारे चेहरों से पहचान सकते हैं। वो पुलिस वाले आपको बता भी सकते हैं कि जब पब्लिक ने उन पर अटैक किया था तो मैं और सनम बाकायदा तौर पे अपने लड़कों को मना कर रहे थे कि इनको मत मारो, और वो भी कहते हैं हमारी गलती नहीं है, हम क्या करें। तो हम अपने लड़कों को खींच, तोड़फोड़ हुई है, आप लोग अंदर गए थे? मैं तो बाद में गई थी जब तोड़फोड़ में हम लोग नहीं, बाहर ही खड़े रहे, हम अंदर नहीं गए। फुटेजेस में हैं, वो देख लेंगे। कार्रवाई भी आपके पास सारी फुटेजेस हैं। हम उस गेट से अंदर नहीं गए, आप देख सकते। जो लोग गए हैं वो जाने, उनका जाने, उनसे पता करें, मैं क्या करूँ उनका। कुछ लोग कह रहे हैं कि जैसे पीटीआई कारकुनान के रूप में कुछ और लोग थे।
बिल्कुल थे वहाँ। कल पता नहीं कौन कौन घूम रहा था, कुछ ऐसे लोग थे जो कह रहे थे मारो इनको, फलाना टमकाना। तो बस ठीक है, जब आपने मौका दिया है ना अपने मुल्क में, अपनी बेटियों बहनों की इज्जतें आप छाड़ रहे हैं, आप हमें बालों से पकड़ रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर वो जो आप लोगों के ही लोग, ये भी हो सकता है कि इनके अपने लोगों, हम क्या कह सकते हैं, कारकुनान की तादाद बहुत कम है, पहुंच नहीं सकी यहाँ पे जो। भाई कारकुनान की तादाद क्या कम है, वहाँ से आए हैं तो वो पुलिस वाले बाजी चले जाएं, खुदा का वास्ता बाजी चले जाएं, पकड़ लेंगे उधर से, अब बाजी पकड़ लेंगे अल्लाह का वास्ता उधर। तो दो दो तीन तीन करके यहाँ आ रहे हैं अभी, और क्या करें, कैसे आए अवाम। आप मतलब आप इतना खौफ, अता तारड़ साहब तो कह रहे थे जी के खान के लिए लाखों क्या मुट्ठी भर लोग भी नहीं निकले, तो उल्लू के पट्टे कहीं के मुट्ठी भर लोग जो पकड़ने के लिए तुमने पुलिस फौज मंगवाई है, मुट्ठी भर नहीं इतने से थे तो तुम लोगों की अपनी पुलिस से काबू नहीं आ रहे थे, जो फौज की मदद ली है तुम लोगों ने, बेशर्म आदमी। बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, तैयबा राजा हमारे साथ मौजूद हैं और बता रही हैं कि उस वीडियो के बाद जो है पीटीआई कारकुनान ने इन्हें पुलिस की हिरासत से छुड़ा लिया था